मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, व्यवसायिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव रहेगा। उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। धैर्य और संयम से आप व्यवस्था को उचित रखने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, यह समय व्यवस्थित रहने के लिए आपने जरूर प्रयास करने होंगे। फाइनेंस गतिविधियां ध्यान से निपटानी होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लेने से आपके कार्य बनते जाएंगे। सार्वजनिक स्थल पर वाद विवाद, बहसबाजी ना करें। दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें। कुछ समय आत्ममनन और चिंतन में जरूर लगाएं। घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मान सम्मान के साथ रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कारोबार में चल रही समस्या का निदान मिलता चला जाएगा। कोई भी काम करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल करें। कर्मचारी और स्टाफ पूरे मन से कार्य को गति देंगे। आपके अच्छे व्यवहार के कारण वो आपका पूरा पूरा साथ देंगे। आप अपना व्यवहार उनसे अच्छा बनाकर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा काम इस समय आपको निकलवाना चाहिए। कार्यक्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। इस समय मेहनत और आत्मविश्वास से अपनी समस्याओं का हल आप निकाल पाएंगे और साथ ही साथ आपकी छवि भी अब निखार लाएगी। पिछले कुछ समय से जो छोटे मोटे आपके गिले शिकवे चल रहे थे निजी संबंधों के साथ, उनको दूर करने का प्रयास आप करेंगे और कामयाब भी रहेंगे। अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल ना करें कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए, वरना मुसीबत आ सकती है। संबंधों की कीमत भी कायम रखनी जरूरी है। व्यवसाय में उचित लाभ होने की स्थिति है। कई योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। सुखद समाचार मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने कार्यों को तय समय पर निपटा लेने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। सभी चिंताओं को छोड़कर आप हल्के मुल्के मूड में रहें। ज्यादा तनाव और दबाव ना बनाया करें। कारोबारी दृष्टि से ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी। व्यवसाय में पूरी ऊर्जा और मेहनत अपने कामों में करने की जरूरत है। सहयोगी और कर्मचारियों की सलाह आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। इन सब की सलाह लेते हुए ही आगे बढ़ें। दोस्तों, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले घर के बड़े लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर भी ध्यान दें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ज़्यादा अति विश्वासी ना बने, आत्मविश्वासी ना बने। परिवार का सहयोग आपका मनोबल और कार्य क्षमता बढ़ाएगा। परिवार का सहयोग लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। ग्रह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और इसमें आप कोई छोटी मोटी यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फायदा ही रहेगा। किसी भी विशेष मुद्दे पर बातचीत करते समय अशिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें, इससे आपकी मान हानि भी हो सकती है। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक रुख अपनाएं। व्यवसाय में अभी किसी भी
बाहरी आदमी की दखलंदाजी ना होने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, कहीं भी बातचीत करते समय अपने सीक्रेट शेयर ना करें, वरना मुश्किल खड़ी हो सकती है। बेहतर होगा किसी के साथ विवाद और बहस में ना उलझें। नकारात्मक विचारों से बचें। व्यावसायिक स्थल पर उपस्थिति अनिवार्य रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने कार्य क्षेत्र में समय देने की ज़रूरत है। सारे फैसले खुद लेने की कोशिश किया करें। कमीशन संबंधी कामों में थोड़ा सा ध्यान देकर करें, इसमें नुकसान होने की थोड़ी सी आशंका है। दोस्तों, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। छोटी छोटी बातों पर नाराज होना ठीक नहीं है। अपने स्वभाव में मैच्योरिटी लाना जरूरी है। इस समय कोशिश करें कि विवादों से दूरियां बना रखें। किसी से भी बात विवाद ना होने पाए, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, रहनी चाहिए। क्योंकि मैं हर बार आपकी राशि में बताता हूं कि जब भी ऐसी स्थिति आपको दिखाई दे तो आप समझ लें कि मेरी शनि की साढ़सती चल रही है। बस इतना ध्यान रखेंगे, आप खुद ही वहां से निकल लेंगे। आपके दिमाग में आ जाएगा कि शनि की साढ़सती है, कहीं बुद्धि खराब ना हो जाए और मामला बढ़ ना जाए। इसलिए वाद विवाद से तो बहुत दूर रखना अपने आप को। आपने धैर्य रखें। कामयाबी दस्तक देती नजर आ रही है। धन से संबंधित परेशानियों में राहत मिलती नजर आ रही है। इस समय आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिशें लगातार करते रहना चाहिए। क्योंकि जो चाहता है वह मौके तलाशता है, जो नहीं चाहता वह कारण या बहाना ढूंढता है। दोस्तों, हद से अधिक निर्भरता और जरूरत से ज़्यादा आराम मनुष्य को अपाहिज बना देते हैं। इसलिए इस समय किसी के ऊपर भी निर्भर ना रहें। निर्भर रहना है तो खुद पर निर्भर रहें। अब दोस्तों, रोने की नहीं, दहाड़ने की जरूरत है। इस समय आपको अपने बीते हुए कल से शिक्षा लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। क्योंकि अतीत के अनुभव अब भविष्य में सुधारने में काम आएंगे। जो अतीत के अनुभव है अब भविष्य को सुधारने में काम आएंगे। अब आप बुरे दिनों को खुशी खुशी रवाना करें और अच्छे दिनों का स्वागत करें। अपने मन को समझाओ, क्योंकि आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत करेगा। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं का बोझ कुछ हल्का जरूर करें। ज़्यादा इच्छाओं का बोझ ना रखें, ज़्यादा इच्छाएं ना बढ़ाएं। अभी सीमित ही रखें अपनी इच्छाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, समय ऐसा है कि आपको उचित प्लानिंग से ही आगे बढ़ना चाहिए और उचित प्लानिंग से आर्थिक पक्ष आपका सुधरेगा। समय बेहतरीन है। आप तो बस अपने से की गई उम्मीदों को टूटने मत देना, क्योंकि उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। रोजगार के क्षेत्र आपको अपनी थोड़ी योग्यता बढ़ानी चाहिए। तेजी से अपने सभी जरूरी काम पूरे करें, क्योंकि समय भागता चला जा रहा है। इस समय आपने देखा कि 2025 के 6 महीने कैसे आपके हाथ से निकल गए। पता भी नहीं लगा कि 6 महीने का पीरियड आपके हाथ से चला गया। भाग रहा है समय, भाग रहा है। आपको भी भागना है। अब चलने से काम नहीं होगा। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी। हवाएं खुद आपका नाम गुनगुनाएगी, क्योंकि समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है।
अपनी ताकत पर भरोसा बढ़ाएं, अपने आप को झूठी तसल्ली ना दें, पानी की तस्वीर देखकर प्यास बुझाने की कोशिश ना करें। कब तक अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहोगे दोस्तों? अब थोड़ा हकीकत में जीना शुरू करो। बहुत हो गया ज़िंदगी में मजाक। दोस्तों, बहुत सी गलतियां जीवन में हुई हैं। अब हमें उन गलतियों से सीखने की जरूरत है। भूल होना प्राकृतिक है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। खुद को दोबारा मौका देना चाहिए। डर का रास्ता बदलने के बजाय डट कर सामना करना चाहिए। जो आपको ना समझ आए उसे नज़रअंदाज करो। शून्य से बहुमूल्य का सफ़र शुरू हो चुका है, इसलिए आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाओ। रुकने का काम अब नहीं है दोस्तों। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा, उल्टा आप के बारे में ही दूषित प्रचार कर रहा है, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि वह इंसान ऐसे समय में आपसे नहीं, अपने विनाश हो जाने के बाद ही सीखने का इच्छुक है। जैसे दुर्योधन, महाभारत में दुर्योधन का नाम तो आपने सुना ही होगा। कौरवों का मुखिया दुर्योधन, फसाद की जड़, लड़ाई की जड़, महाभारत की जड़ दुर्योधन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन को मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझा। मैंने बहुत समझाने का यत्न प्रयत्न किया, लेकिन वो समझा नहीं। समझना तो क्या था, उसने उल्टा मुझे ही समझाने चला था। छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया उसको उसके हाल पर, और नतीजा महाभारत के युद्ध में बदल गया और उसकी पराजय हुई और उसके पूरे परिवार के विनाश का कारण बना। सिर्फ और सिर्फ परिवार में एक इंसान की नासमझी के कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए जब आप किसी को समझा रहे हो तो एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए। जब बहुत बार समझाने से भी वह ना समझे तो आप खुद को समझाइए और उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। बार बार समझाने से आप अपनी ऊर्जा का नाश ना करें, अपने आप को परेशान ना करें, निराश ना करें। अगर नहीं समझता तो उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने तो अपना कर्म बखूबी निभाया, आपने तो अपना कर्म बखूबी निभाया, पूरी कोशिश की आपने उसको समझाने की, लेकिन वो नहीं समझना चाहता, तो फिर उसको उसके अपने कर्मों का बोया काटने के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, किसी को मालूम नहीं होता आज सो रहे हैं, उठने के बाद मंदिर जाएंगे या शमशान। इसलिए आपको सदा मुस्कुराना चाहिए और दुनिया में बनाओ अपनी एक अलग पहचान। कहते हैं टूटती हुई चीज़ें मंदिर में नहीं रखते, लेकिन हर टूटा हुआ इंसान मंदिर में ही जाकर जुड़ता है। तो आपको भी कोशिश करें कि मंदिर जाएं। सुबह नहीं जाते तो शाम को जाएं, वैसे तो सुबह शाम दोनों समय जाएं। अगर समय नहीं है तो शाम को जाएं, फिर समय नहीं है तो हफ्ते में एक बार जाएं, फिर समय नहीं है तो महीने में एक बार जाएं, पर मंदिर जरूर जाएं। उससे आपको कुछ न कुछ राहत मिलेगी। दोस्तों, आप जिससे भी मिलो स्वस्थ, खुशी और समृद्धि की बातें करो। अपने रोना गाना ना करो, अपने दुख ना रहो उसके साथ। चेहरे पर मुस्कान बनाकर रखो। अपने सभी मिलने वालों से
अपने दोस्तों को आप अपने बारे में ज़रूर महसूस करवाएं कि आप में कुछ खास है। दोस्तों, आप अपने दिमाग में हमेशा एक धारणा बनाकर रखो कि भगवान आपके साथ है। भगवान हर समय आपकी मदद कर रहा है, आपको संघर्ष से बचाता हुआ आगे लेके जा रहा है, भगवान ही है। आपका साथ ही नहीं, साथ साथ वह आपकी मदद भी कर रहा है। जीवन में संघर्ष भी हो रहे हैं, ठीक है, कुछ संघर्ष चल रहे हैं आपके जीवन में, वो आपको कमजोर बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है मेष राशि के दोस्तों, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। खाली जेब जब आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने से नहीं रोकती, केवल आपको खाली दिमाग और नेगेटिव सोच ऐसा कर सकती है। हर रोज सुबह उठते ही आप अपने आप खुद से सफलता का वादा करो। अब देखना चीजें कितनी बार उसी दिशा में मोड़ लेती नजर आएंगी। बस आप अपने से वादा करके सुबह उठो और उसी वादे पे चलो। रोज ही आपके पास एक विकल्प है, आप हर सुबह इसे अपने लिए चुन सकते हैं कि आप उदास और दुखी रहोगे या आप खुश रहोगे। खुशी का रास्ता अपने दिल को नफरत से मुक्त रखता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने मन को चिंता से दूर रखें। जितनी अपने आप को आप चिंता से दूर रखेंगे, उतनी ही खुशी और ताजगी और चेहरे पर सरलता, विनम्रता दिखाई देगी। कम उम्मीद रखें, सरल जीवन जिएं, खुद को भूलकर दूसरों के बारे में सोचें। थोड़ा इसे आजमाएं और आप हैरान हो जाएंगे कि जीवन में आनंद आ रहा है। आप खरपतवार को खाद पानी देना बंद करें। खरपतवार को खाद पानी देना बंद करें, मतलब नेगेटिव विचारों को अपनी नज़दीकी न फटकने दें, नज़दीक ना आने दें, नो एंट्री कर दें इनके लिए। दोस्तों, विश्वास वह शक्ति है जिसके आगे आपकी कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई डर टिक नहीं सकता। आप अपने मन में विश्वास की हवा भरते रहो। जैसे ही आप अपने मन में विश्वास की हवा भरोगे, डर के लिए कोई जगह फिर रहने वाली नहीं है। विश्वास करो अपने पर कि मैं यह कर सकता हूं, मैं इस समस्या से खुद ही निकल सकता हूं, मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं इस समस्या का मुकाबला कर सकता हूं, काबिलियत है मेरी, मैं इतनी क्षमता रखता हूं, इस समस्या से खुद निकल सकता हूं। विश्वास सभी समस्याओं को हल करने वाले सबसे शक्तिशाली उपाय में से एक है। जब आपके अंदर जब विश्वास पैदा हो जाता है कि इस कठिनाई को पार किया जा सकता है, इससे बाहर निकला जा सकता है, तो पहले ही अपनी आधी जीत हासिल कर चुके होते हैं आप। विश्वास सफलता का पहला रहस्य है। अपने आप को आप इतने मजबूत बनाकर चलो कि कोई भी कुछ भी आपकी मानसिक शांति को ना बिगाड़ सके। इसलिए दोस्तों, आप अपनी मानसिक शांति को बनाते हुए आगे बढ़ते जाएं। आपने देखा होगा कि बच्चा कितना खुश रहता है, क्योंकि बच्चों का ना अतीत होता ना भविष्य, वो हमेशा वर्तमान में जीते हैं, आज ही जीते हैं, अभी के लिए जीते हैं, तो कितने खुश रहते हैं। उनका चेहरा कितना कोमल, कितना हंसता हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा,
बिल्कुल विनम्र चेहरा। अगर जीवन दुखद है तो उसे सहना कठिन है, और अगर सुखद है तो उसे खोना और भी भयानक है। तो दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है कहाँ कितना गवा दिया? क्या फर्क पड़ता है कहाँ कितना गवा दिया? अभी अगर मैं बच्चा हूं तो उम्मीद का हर हिस्सा बचा है। आप देखना, एक दिन आप वह जीवन जी रहे होंगे जिसके लिए आपने कभी हार ना मानने के लिए प्रार्थना की थी। ऐसा जीवन आपको जीने के लिए आपके ग्रह इस समय प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप चिंता न करें, चिंतन करें, आगे बढ़ें। सब कुछ आपके हित में होगा। डरे ना, घबराएं ना। आपका एक ही काम है, अच्छे कर्म करना, नित्य नेम करना, सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना, भगवान की शरण में रहना, और अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क बनाना, नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाना। ये छोटे छोटे काम आप जब करेंगे तो जीवन में आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, ये जो राशि फल आपको बताया जाता है, ये श्री राधे श्याम मंदिर चैनल है, एक मंदिर का ही चैनल है। इसमें आपकी राशि बताई जाती है। जितनी हमें समझ है, अपनी समझ के हिसाब से बनाते हैं। आप अपनी समझ के हिसाब से इसको समझते होंगे। तो अपनी अपनी समझ है, आप किस तरह से इसको लेते हैं, और उसके जवाब हमें मैसेज बॉक्स में मिल जाते हैं। अच्छी बात है, आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और हमारी भी कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हम इसमें लेकर आएँ। राशि बहुत लंबी हो जाती थी, लोगों ने बहुत कंप्लेंटें की हैं कि राशि को छोटा करो, इसलिए हमने 1 घंटे से आधे घंटे में की। आधे घंटे की भी लोगों को राशि बहुत लंबी लगने लग पड़ी, तो अब हम 20, 22, 25 मिनट तक इसको सीमित कर रहे हैं लोगों के कारण। हम तो बीच में अच्छी अच्छी कहानियाँ देते थे, अच्छे अच्छे प्रसंग देते थे भगवान के भी, पर लोगों को पता नहीं पसंद नहीं है। अब कलयुग में लोग कहते हैं कि आप शॉर्ट कट में दिया करो, बस ज़्यादा मत, जल्दी जल्दी बता दिया करो कि हमारे जल्दी जल्दी कैसे कैसे बात बननी है, कैसे कैसे हमारे पास करोड़ों रुपये आ जाएगा, कैसे कैसे सारी समस्या हमारी रातों रात ख़त्म हो जाएंगी। अब जल्दी जल्दी बता दिया करो। तो दोस्तों, फिर भी हमने 20-25 मिनट जो आपसे लेते हैं, आपका बहुत कीमती समय है। मैं मानता हूँ आपका कीमती समय, समय हर किसी का कीमती होता है, किसी का भी समय बेकार नहीं होता। तो आपको ये राशि श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से बताई जाती है। कुछ दोस्तों ने अपनी पत्रियाँ भेजी हुई हैं, उनको फ़ोन करो तो फ़ोन उठाते नहीं, उनके फ़ोन मिलते नहीं, व्हाट्सअप उनका बंद ही रहता है। तो आप अगर आपको लगता है कि आपने पत्री दी है पर आपको जवाब नहीं मिला, तो एक बार फिर से आप उसको रिपीट कर दें। एक बार आप भी उठ जाएं, हमें भी उठा दें, उसमें राधे राधे लिख दें, दोबारा से आपसे संपर्क हो सके। तो जो नए लोग अपनी पत्री भेजना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप भेज सकते हैं। आपकी पत्री 15-20 दिन लग जाएंगे देखने में, और 15-20 दिन में आपको जवाब उसका मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अरदास लगानी है, बहुत परेशान है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, अंधकार ही अंधकार नज़र आ रहा है, तो उनके लिए मेरी तो राय यही है कि हमारे मंदिर में, हमारे भगवान जी के सामने एक अरदास आपकी हम लगाएंगे। उसमें कोई पैसा आपका लगना नहीं, एक इकन्नी आपकी नहीं लगनी, फ्री में पत्री देखनी है, फ्री में आपकी अरदास लगनी है। तो आपने तो सब अपना नाम देना है, गोत्र देना और स्थान देना है। तो अरदास सुबह शाम आपकी जब आरती होगी तो आपकी अरदास मंदिर में लग जाएगी। हो सकता भगवान हमारी मान ही ले, हमारे कहने से कुछ आपका कल्याण हो जाए। बहुत से लोगों का हुआ, उसमें आपका भी नंबर आ ही जाए। तो इसलिए अगर आप अरदास लगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में लिख दीजिए अपना नाम और गोत्र कि मैं अरदास
लगाना चाहते हो, मेरी अरदास लगा दें। आपकी अरदास हम जरूर लगाएंगे। भगवान, क्योंकि निस्वार्थ अगर भगवान से कुछ मांगेंगे भगवान जरूर देगा। हमें तो उम्मीद है पूरी, हमें तो अपने भगवान पे पूरा विश्वास है कि हमने जिसके लिए अरदास लगाई उसके काम हुए। इस पे श्रद्धा, विश्वास और आस्था होनी चाहिए। और देखो, इसमें कोई पैसा आपका लगना नहीं, कोई पैसा आपका एक कन्नी नहीं लगनी छुपी हुई। तो आपने व्हाट्सएप पे, आजकल तो नेट हर किसी के पास है, डाटा है, रात को 12 बजे ख़त्म होना है डाटा, तो वेस्ट ही जाएगा आपका। तो आप अपना नाम, अपना गोत्र लिखें और अपनी जन्म कुंडली हमें भेज सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमारे पास इतना भी प्रिंटर नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी मेन पावर है कि वो आपकी पत्रियाँ निकाल के हमारे पास है। हमें तो आप पत्री भेज देंगे, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे, अपनी समझ के हिसाब से आपको बताएंगे और उसके उपाय भी बताएंगे। फिर उसके बाद अगर देखेंगे बहुत ज़्यादा कोई कम्प्लीट है, कोई मामला ऐसा अड़ा हुआ है, फिर भगवान से यहीं पर हम आपकी अरदास भी लगाएंगे ताकि आपको सुख, शांति और राहत मिले। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत पसंद करते हैं हमारे चैनल को। कुछ लोगों ने दान के लिए कहा है कि हम मंदिर में दान देना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे मंदिर में दान का कोई प्रोसीजर है नहीं। हम दान नहीं लेते क्योंकि हमारे यहाँ दान पात्र ही नहीं है, और ना हमारा मंदिर का अकाउंट नंबर है, ना हमारे पास पेटीएम नंबर है। अगर बहुत ही आप करना चाहते हैं कुछ हमारे लिए, मंदिर के लिए, तो एक ये हमारा जो चैनल आप देख रहे हैं, इसमें सुपर थैंक्स आता है और ज्वाइन का बटन आता है। अगर वो आप कर लें तो उसमें आपका योगदान हमारे चैनल को हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर इस चैनल को देखेंगे। ये कर सकते हैं। मंदिर में दान का हमारे पास ना अकाउंट है, ना हमारे पास यहाँ पर कोई हमने दान पात्र रखा है। आप कभी मंदिर में आएँ, दिल्ली में मंदिर है, उत्तम नगर के पास है। कभी आप दिल्ली में आए तो ज़रूर इस मंदिर से आशीर्वाद लेके जाना भगवान का, और उस दिन आप फिर यहाँ पर प्रसाद लेके आओ, अपने हाथ से लोगों को प्रसाद बांट के जाओ। आपकी इच्छा है कि आप मंदिर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके मन में है कि मैं मंदिर के लिए कुछ करूं, तो फिर आप वो थैंक्स वाला बटन और जो ज्वाइन वाला बटन वो आप दबा सकते हैं। उससे आपकी मनो इच्छा पूरी हो जाएगी और हमारे मंदिर को आपकी तरफ से मदद भी मिल जाएगी। तो खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।